Hello everyone, welcome back to the CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 60 from CAT 2019 paper. Now we'll look at the question. Okay, so the question says the first year students in a school are split into 6 sections. In 2019, business statistics course was taught in these sections by A, B, C, D, E, and F. ठीक है यहाँ पे all 6 sections had a common midterm and a common end term with worth 100 marks each. End term contained more questions than midterm. We know that end term contained more questions than midterm. Questions for midterm and end term were prepared collectively by 6 faculty members. Considering MT and ET together, each faculty member prepared the same number of questions, and each of the MT and ET had at least 4 questions that were worth 5 marks, at least 3 questions that were worth 10 marks, and at least 2 questions that were worth 15 marks. ठीक है? In both end term and end term, all the 15 marks question preceded the 10 mark questions and all the 15 marks questions followed the 10 marks questions. ठीक है? तो मतलब पहले all the 5 marks questions आएंगे, फिर all the 10 marks questions आएंगे, then all the 15 marks questions आएंगे. The following additional facts are known. ठीक है? Annie prepared the 5th question for both end term and midterm. For midterm, this question contained 5 marks. ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस होने चाहिए मिनिमम. वी नो दैट देयर शुड बी 5 मार्क्स के. इधर अगर हम मार्क्स देखें एंड देन क्वेश्चंस देखें, देन 5 मार्क्स के वी नो दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस. देन 10 मार्क्स के देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस, एंड देन 15 मार्क्स के देयर शुड बी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस. सो ये टोटल कितना हुआ? 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 2 30. सो टोटल 80 मार्क्स का पेपर तो बन चुका है. एंड टोटल क्वेश्चंस कितने हुए हैं? 4 + 3 + 2 9. सो 9 क्वेश्चंस में 80 मार्क्स का पेपर तो बन चुका है. रिमेनिंग 20 मार्क्स का पेपर और बनाना है. ठीक है? सो दैट 20 मार्क्स कैन बी एनीथिंग, कि 5 नंबर के 4 क्वेश्चंस, 2 नंबर 10 नंबर के 2 क्वेश्चंस, या फिर एक 5 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का. इट कैन बी एनीथिंग. सो 20 मार्क्स का रिमेनिंग और बनाना है. सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर? वी कैन अज्यूम ये जो 20 मार्क्स और है, वी आर मेकिंग बाय ऑल द 5 मार्क्स क्वेश्चंस. 4 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और आ जाएंगे. तो 9 + 4 13 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अ पेपर कैन हैव. एंड अगर हमें मिनिमम देखना है, सो एक इन 20 मार्क्स में एक 15 नंबर का और एक 5 नंबर का हो जाएगा, फिर दो 10 नंबर के हो जाएंगे. ठीक है? सो मिनिमम कितना होगा? मिनिमम है 11. 9 + 2, दो और करने पड़ेंगे. तो मिनिमम 11, मैक्सिमम 13. ठीक है? सो इन एंड टर्म एंड मिड टर्म दोनों मिला के मिनिमम कितना हो सकता है? 11 + 11, 2 × 11 22. एंड मिड अगर मैक्सिमम कितना हो सकता है, कि दोनों में 13 13 हो, मैक्सिमम 26 क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनिमम 22 क्वेश्चन हो सकते हैं. ठीक है? एंड हमें ये पता है ईच फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंसिडरिंग एमटी एंड ईटी टुगेदर. तो दोनों मिला के, इंटर्न एंड मिड टर्म मिला के, सब दोनों फैकल्टीज ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं. एंड टोटल हमारे पास कितनी फैकल्टीज हैं? 6 सेक्शंस एंड 6 फैकल्टीज, ए बी सी डी ई एफ. सो अगर 6 फैकल्टीज ने एंड टर्म और मिड टर्म मिला के सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बोथ एंड टर्म एंड मिड टर्म शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6. So between 22 and 24, 26, what is the multiple of 6? 24. So the number of questions, the sum of the number of questions of both end term and mid term should be 24. अब हमें ये भी पता है कि end term contain more questions than mid term. मिनिमम 11 है, मैक्सिमम 13 है, टोटल 24 क्वेश्चंस हैं. एंड मिड टर्म में कम है, एंड टर्म में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. सो वी नो कि मिड टर्म में दोनों में 12 12 तो नहीं हो सकते.
अगर ये वाला केस होता तो फिर मिड टर्म वोंट हैव मोर क्वेश्चन, एंड टर्म वोंट हैव मोर क्वेश्चंस देन मिड टर्म. So the only possibility is that midterm में 11 हो and end term में 13 questions हो, तभी जाके total 24 बनेगा and end term will have more questions than midterm. So we know then in end term we have 13 questions, in midterm we have 11 questions. ठीक है, तब इसको नोट डाउन करते हैं. In midterm, पहले वाला midterm, we have total of 11 questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, अगर 11 क्वेश्चंस हैं, so we know that there are minimum number of questions. In that case हमारे पास चार तो फॉर श्योर 5 नंबर के क्वेश्चंस है, वो तो मिनिमम है ही ये चार. ठीक है, अब अगर 11 क्वेश्चंस हैं विच इज मिनिमम, सो वी नो कि ये 9 तो ये वाले होंगे, 5 3 और 2, सॉरी 4 3 और 2, 5 10 और 15 वाले. सो बचा हुआ जो दो हैं, दे कैन बी इधर टू केसेस, 15 + 5 जो बचे हुए 20 नंबर है, या फिर 10 + 10. दीज टू केसेस आर देयर. सो फॉर मिड टर्म देयर आर टू केसेस, दे कैन बी इधर +1 5, 5 5s, और 5 5s, 3 10s and 3 15s, or there can be 4 5s. 10 + 10, 2 और 10 आ जाएंगे तो 5 10s, 1 2 3 4 5, and then 2 15s. So this is the two cases for midterm. This is case 1, case 2. ठीक है, and for end term we know that we have 13 questions. So if we talk about end term, this is midterm. If we talk about end term, we know we have 13 questions. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So in that case 13 is the maximum number of questions. So we know जो वो 20 बना है, out apart from this 80, we know that we have 4 more questions of 5 each. So total 4 + 4, there will be this 4 plus these 4, there will be 8 questions of 5 marks each. 8 questions of 5 marks each, and then 3 questions of 10 marks each, and then 2 questions of 15 marks each. ठीक है, एंड टर्म का तो एक ही केस है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन अभी तक पता है. अब हम आगे आते हैं. द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन. एनी प्रिपेयर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर मिड टर्म एंड एंड टर्म. तो एनी ने फिफ्थ क्वेश्चन बनाया है फॉर मिड टर्म एज वेल एज एंड टर्म. ए ने बनाया है ये. फॉर मिड टर्म दिस क्वेश्चन कैरीड 5 मार्क्स. सो अगर मिड टर्म में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, so now we know which case we are talking about. We are talking about case 1. So case 2 does not exist, because case 2 में, if we talk about it, in case 2 the fifth question carries 10 marks, but we know that fifth question should carry 5 marks in midterm. So case 2 does not exist. So we'll rub off the case 2. We know that कि case 1 है midterm में. ठीक है, एंड उसमें फिफ्थ क्वेश्चन किसने बनाया है? फिफ्थ क्वेश्चन एनी ने बनाया है, बोथ इन मिड टर्म एंड एंड टर्म. ठीक है, नाउ coming to the second condition, Annie prepared one question for MT. Every other faculty prepared more than one question for MT. Now we know that the total number of questions are 24, 13 plus 4, 13 plus 11, and divided by 6. Each faculty prepared 4 questions each. अगर each faculty ने 4 questions बनाए हैं, because every faculty needs to prepare the same number of questions when it comes to the sum of number of questions in both end term and midterm.
तो एन टर्म और मिड टर्म मिला के एनी ने क्या बोलते हैं 4 क्वेश्चंस बनाए होंगे, बी ने 4 क्वेश्चंस बनाए होंगे, सी ने 4 क्वेश्चन बनाए होंगे, एंड सो ऑन. बट वी नो दैट इन मिड टर्म एनी ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया है. एवरी अदर फैकल्टी प्रिपेयर्ड मोर देन वन क्वेश्चन. द रिमेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 10. द रिमेनिंग नंबर ऑफ फैकल्टीज आर 5. So we know that the remaining all the faculties prepared 2 questions each in midterm. And अगर उन्होंने 2 मिड टर्म में बना दिए, टोटल उनको 4 बनाने हैं, तो बाकी सब 2 एंड टर्म में बनाएंगे. बट ए जो है उसने, ए ने, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए एनी, ये केस किसके लिए? बी, सी, डी, ई, एफ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी वी नो दैट इन मिड टर्म शी प्रिपेयर्ड ओनली 1 क्वेश्चन. सो इन एंड टर्म शी शुड प्रिपेयर हाउ मेनी? 3, क्योंकि टोटल उसने क्या बोलते हैं 4 बनाए हैं. ठीक है. ठीक है, तो हमने सेकंड कंडीशन भी देख ली. ऑल क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड बाय फैकल्टी मेंबर अपीयर्ड कॉन्सिक्यूटिवली इन मिड टर्म एज वेल एज एंड टर्म. तो मिड टर्म और एंड टर्म में जितने भी क्वेश्चन हर एक ने बनाए हैं वो कॉन्सिक्यूटिवली आएंगे. मतलब अगर बी ने पहले के 2 बनाए हैं तो बी साथ में, दोनों क्वेश्चन उसके साथ में ही होंगे. अगर बी ने ये 2 बनाया, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है. एंड सेम फॉर एंड टर्म, उसके एंड टर्म में भी दोनों साथ में होंगे क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट. चेतन prepared the third question in both end term and mid term and end term. तो चेतन ने थर्ड क्वेश्चन बनाया है in both mid term and end term. And ईशा prepared the eighth question in both. ईशा ने एट्थ क्वेश्चन बनाया है बोथ में. ठीक है. तो we have covered the fourth statement as well. Coming to the last statement, F prepared the first question of mid term. ये F ने बनाया है. And the last one in end term, ये वाला F ने बनाया है. देव प्रिपेयर द लास्ट वन फॉर मिड टर्म, ये डी ने बनाया है. एंड द फर्स्ट वन इन एंड टर्म, ये इसने डी ने बनाया है. ठीक है. तो हमने फिफ्थ स्टेटमेंट भी कर ली. अब हमें क्या पता है कि ऑल द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड बाय द फैकल्टी अपीयर्ड कॉन्सिक्यूटिवली इन मिड टर्म एज वेल एज एंड टर्म. अब हमें पता है सब ने, बी सी डी ई एफ ने, सब ने 2-2 क्वेश्चन बनाए हैं. तो एफ के दोनों साथ में आएंगे. सो द सेकंड क्वेश्चन हैज टू बी मेड बाय एफ. सिमिलरली सी के भी दोनों साथ में आएंगे. तो सी का, ये सी ने बनाया होगा. डी के भी सारे साथ में आएंगे. तो ये टेंथ वाला डी ने बनाया होगा. और डी ने सिर्फ 2 बनाए हैं. तो एफ के 2 हो गए, सी के 2 हो गए, डी के 2 हो गए. अब किसके बचे? ये वाला ई का, ये 2 सेम होंगे जिसके भी हैं, बिकॉज ए का तो एक ही है, हमें पता है ए का एक कवर हो गया है. तो ये 2 जिसके भी हैं सेम होंगे. तो फिर ये ई जो है इसको भी ई होना पड़ेगा, बिकॉज अगर ई के 2 होने हैं तो उसके लिए सिर्फ यही वाली जगह बची है. एंड बचा कौन? बी. तो ये 2 किसके हो जाएंगे? बी के. सिमिलरली अगर हम बात करें तो बी, ये सब पूरा हो गया. इधर ए के 3 है, बचे हुए बी, सी, डी, ई एंड एफ के 2-2 हैं एंड टर्म में. तो ये वाला डी होना पड़ेगा. सिमिलरली ये सी होगा. अब अगर ए के 3 है तो ये दोनों ए होंगे. ए हो गया हमारा, सी हो गया, डी हो गया. नाइन्थ वाला ई होना पड़ेगा, ट्वेल्थ वाला एफ होना पड़ेगा. ई और एफ भी हो गया. बचा क्या? ये टेंथ और इलेवेंथ कौन सा होगा? बी. नाउ वी हैव फिगर्ड आउट द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चंस का कह रहा है द सेकंड क्वेश्चन इन एंटम वाज प्रिपेयर्ड बाय, सेकंड क्वेश्चन इन एंटम वाज प्रिपेयर्ड बाय हु? डी. इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. ठीक है. क्वेश्चन 2 सेज हाउ मेनी 5 मार्क्स क्वेश्चंस वर देयर इन एमटी एंड ईटी कंबाइंड. एमटी में 5 मार्क्स क्वेश्चंस कितने हैं? 5. ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू एन टर्म्स 5 मार्क्स क्वेश्चंस कितने हैं? 8. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन टोटल? 8 + 5, 13 क्वेश्चंस आर देयर, टोटल 5 मार्क्स क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन.
हु प्रिपेयर्ड द 15 मार्क्स क्वेश्चंस फॉर एमटी एंड ईटी? एमटी में 15 मार्क्स क्वेश्चंस किसने बनाए हैं? ई और डी ने। यहाँ पे ई और डी ने बनाए हैं। और एन टर्म में 15 मार्क्स क्वेश्चन किसने बनाए हैं? एफ ने। दो बनाए हैं, दोनों एफ ने। तो ई डी और एफ है, डी ई और एफ जिन्होंने 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ओनली डी ई एन एफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिड बी प्रिपेयर इन एन टर्म? बी ने एन टर्म में कौन से बनाए हैं? ये वाले, 10th और 11th। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10th और 11th बनाया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन उसने बनाया है? 10th वाला, 9th नहीं बनाया, 4th नहीं बनाया, 7th नहीं बनाया। ठीक है। So we are done with the set, and I hope this set was clear to every one of you. For any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.